साइबर फ्रॉड की कार्रवाई में अब नहीं रुकेगा लेन देन। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड के मामले में पुलिस अब पूरा खाता फ्रीज नहीं कराएगी, बल्कि खाते में आई फ्रॉड की रकम फ्रीज कराएगी। इतना ही नहीं, पुलिस को फ्रीज करने का समय भी बताना पड़ेगा। खातों में लेन देन पहले की तरह नहीं रुकेगा। पुलिस ने ये कदम एक प्रकरण में केरल हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया है, जहां पीएचक्यू ने सभी जिलों को मामलों में नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आमतौर पर साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाश खाते से रुपए कई खातों में ट्रांसफर करते हैं। इन मामलों की शिकायत मिलने पर पुलिस सॉफ्टवेयर की मदद से खातों को फ्रीज कराती है। उक्त रकम जितने खातों में जाती है तो सारे खाते फ्रीज हो जाते हैं। कई बार ये रकम ऐसे लोगों को खाते में चली जाती है जिनका फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उनका भी खाता सीज कर दिया जाता है, वो भी अनिश्चितकालीन के लिए। ऐसे में अब नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जब भी कोई खाते को फ्रीज कराया जाएगा तब उसमें सिर्फ फ्रॉड की रकम ही फ्रीज होगी। अतिरिक्त खाते में अतिरिक्त राशि और लेन देन चलता रहेगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है रीवा एसपी विवेक सिंह का। माननीय हाईकोर्ट द्वारा एक मद्रास केरला उच्च न्यायालय एर्नाकुलम के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था और जिसके संबंध में फिर एक गाइडलाइन आई है। और उसमें उस गाइडलाइन का उद्देश्य ये है कि जो साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें जो अकाउंट्स यूज़ होते हैं, तो वो अकाउंट्स में हम किस प्रकार से पुलिस उसमें किस अमाउंट फ्रीज कराती है, अकाउंट फ्रीज कराती है, तो उसके संबंध में गाइडलाइन है। क्या होता था कि पहले जो साइबर फ्रॉड होते थे तो जो पैसे होते थे वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट या से होते होते करीब 15-20 अकाउंट उसमें यूज़ हो जाते थे। अब इसमें होता था कि जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, उसमें से 1-2 अकाउंट ऐसे वो यूज़ कर लेते थे जिसमें थोड़ा बहुत अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते थे, तो जिनका इस फ्रॉड में किसी प्रकार से कोई रोल नहीं रहता था। लेकिन चूंकि उनके अकाउंट में भी कुछ फ्रॉड के अमाउंट आ गया, पैसा आ गया, तो उसकी वजह से जब अकाउंट वो लॉक हो जाता था तो वो भी उससे परेशान हो जाते थे। इसको देखते हुए फिर हाई कोर्ट ने और इसके संबंध में गाइडलाइन आई है कि यदि कोई साइबर फ्रॉड होता है और किसी अकाउंट का यूज़ होता है तो पुलिस उसमें 2-3 तरीके से उसमें बैंक को सूचित कर सकती है। या तो पुलिस उसमें सिर्फ अकाउंट पूरा फ्रीज करने के लिए बोले, या फिर उसमें पैसा सिर्फ फ्रीज करे कि भाई हमको इतना फ्रॉड का अमाउंट है, इतना आप फ्रीज कर दें, बाकी आप उसको ना करें। या फिर उसमें आप लेन देन को कुछ समय के लिए फ्रीज करने के लिए उसको कर सकते हैं। और उसमें एक निश्चित समय अवधि के लिए गाइडलाइन में बुलाया गया है कि पुलिस उतने निश्चित समय अवधि में उसको फ्रीज करा के और उसमें अपनी विवेचना पूर्ण करे। तो इस प्रकार से पूरी गाइडलाइन है और जिसको पालन करने से निश्चित रूप से हमारी जो जिनकी गलती नहीं थी उनके अकाउंट फ्रीज होने से बच पाएंगे।